लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणो परं ब्रह्म नारायणो परं तपः नारायणो परः ज्योति साक्षात् नारायणाय परः। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरे बोल, जय श्रीमन नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री किशोरी जी की दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरण सत्संग करने का शुभ अवसर मिल रहा है। अधिक मास की इस शुभ तिथि में गौ माता की सेवा सुमिरण सत्संग कथा भक्तमाल की कथा अध्ययन करने का शुभ अवसर मिल रहा है। परमात्मा की कृपा है जो जीव को भजन करने का मौका और उसके जीवन में सद्बुद्धि ये आती है कि मुझे अपने कल्याण के पथ पर चलना है, मुझे अपने मुक्ति करनी है, इस जन्म में ही रहते रहते मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अपना आवागमन मिटाना है। ये 84 लाख का जो गमन है, बार बार आना जाना, इसको समाप्त करना है। मुझे अपने मुक्ति के पथ पर चलना है, जीते जी मुक्त होना है मुझे। जब ये सद्बुद्धि उसके हृदय में घर कर जाती है, जब साधक के जीवन में यह विचार दृढ़ हो जाता है और दृढ़ संकल्पित होकर वो अपनी साधना, अपना भजन, अपना स्वाध्याय, भगवान की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे कमन करने लगता है, तो ये बहुत ही सर्वोत्तम काम है, जीवन का सार्थक काम है। मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म लेने का ये उत्तम फल है। जब व्यक्ति भगवान की तरफ गमन करता है, भजन की तरफ गमन करता है, सद्गुरु की तरफ गमन करता है, अपने कल्याण की, अपने मुक्ति के लिए साधना भजन में लग जाता है, तत्पर हो जाता है, जब उसके अंदर ये चिंतन, ये विचार आने लगते हैं कि इतना समय हो गया खाते पीते नहाते धोते, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए, नई नई जगह घूमते हुए, घूमते फिरते हुए, हॉल मॉल में घूमते हुए, रोज इस जीव को, ये जीव्या को रोज बढ़िया से चटपटा भोजन चाहिए, बढ़िया मीठा मीठा भोजन चाहिए, मीठा मीठा भोजन मांगे और पीने को पानी, भजन नहीं बनता मन सैलानी, भजन नहीं बनता मन सैलानी। पूज्य महाराज जी ये भजन गाया करते थे। वाकई में ये मन बड़ा सैलानी है, रोज इसको मीठा पकवान चाहिए, रोज इसको चटपटा नमकीन चाहिए, मनपसंद भोजन रोज की रोज चाहिए। मन मांगता है, जिह्वा मांगती है, पर ये सद्विचार किसी किसी के विरले के ही मन में आता है कि बहुत हो गया खाते पीते, 40 साल 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए खाते पीते, पर आज तक इन मिठाइयों से, इन पकवानों से, इस भोजन से पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा और ना ही कभी भरेगा। इसे तो ज्ञान की
दृष्टि देनी पड़ती है, इसे वैराग्य समझाना पड़ता है, वैराग्य के पथ पर इस मन को ले जाना होता है। तब इसे समझ में आता है कि बहुत जन्म बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना ना मिटी रे मन की तृष्णा रे, भजन बिना। मन की तृष्णा, आशा, आसक्ति, मोह, माया ये मिटते नहीं, इन्हें वैराग्य से मिटाना पड़ता है। इसलिए भगवान अर्जुन से बार बार कहते हैं कि अभ्यासे नित कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, तू भजन का अभ्यास कर, खूब अभ्यास कर। ये बार बार मन व्यापार में, दुकान में, बिजनेस में, बेटा में, बेटी में, धंधे में, व्यापार में, पैसे में, चिंताओं में बार बार ये मन जाएगा। उस मन को फिर वापस लेकर भगवान के चरणों में लगा, फिर मन जाएगा, फिर वापस लगा, फिर भगवान के चरणों में लगा, भगवान के रूप को निहार। ये बार बार अभ्यास कर और संसार से वैराग्य कर, वैराग्य कर। जो अंतरात्मा में सद्गुरु बैठा हुआ है उसे जागृत कर, उससे संवाद कर और विचार कर कि आज तक मैंने जितना खाया है, पिया है, पहना है, ओढ़ा है, घूमा है, फिरा है, उससे मुझे मिला क्या? जो खाया पिया सब बिष्टा बन गया, जो घूमा फिरा थोड़े क्षण याद रहा फिर भूल गया, जो पहना वो कपड़े कुछ दिन अच्छे लगे, फिर उसके बाद फिर वो सब पुराने होते ही फिर सब बेकार लगने लगे। मिष्ठान खाते खाते इतने साल हो गए, पकवान खाते खाते इतने साल हो गए, पर मन, हे मन, तू अभी तक जी नहीं झिका। अरे तू, ये रसना, ये जिव्या, तू अब तो भगवान नाम लट ले, अब तो भगवान नाम का भजन कर। ये वैराग्य इस मन को बार बार देना होगा, समझाना होगा, इससे संवाद करना होगा, इससे बात करना होगा। जब हम मन को बार बार ये समझाएंगे कि तू किस चिंता में रहता है, सारी चिंताओं को छोड़कर भगवत भजन में क्यों नहीं लगता? अगर भजन करेगा तो तेरी सारी चिंताओं को भगवान हरि हर लेंगे। भगवान हरि तेरी सारी चिंताओं को हर लेंगे। और तू भजन को छोड़कर सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगा रहेगा कि दुकान व्यवस्थित हो जाए, घर व्यवस्थित हो जाए, कंपनी व्यवस्थित हो जाए, मेरी नौकरी बढ़िया हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे, बच्चों का जीवन में अच्छा बना दूं, मुझे भजन का मौका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। भजन को छोड़कर सब कुछ बनाना चाहेगा, नहीं बन पाएगा। एक को बनाएगा दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरे को बनाएगा तीसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्थित नहीं चल पाएगा भजन को छोड़ने के बाद। और भजन करेगा और सबको व्यवस्थित करने का कोशिश करेगा तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। और भजन छोड़कर सबको व्यवस्था करना चाहेगा, व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। पहली बात, इस संसार में कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली है ही नहीं। चाहे व्यापार हो, दुकान हो, घर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो और कोई भी वस्तु हो, हमेशा एक जैसी स्थिर रहने वाली नहीं है। समय आने पर व्यक्ति भी बदल जाते हैं, समय आने पर जैसे समय समय बीतता है स्थान भी बदल जाता है, समय आने पर वस्तुएं भी अब परिवर्तित हो जाती हैं धीरे धीरे। आप देख ही रहे हैं सब। अरे हमारा शरीर खुद समय आने पर परिवर्तित हो जाता है, काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चमकीली आँखों में मोतिया बिंद हो जाता है, आँख से सुनाया कान जो बहुत छोटी सी ध्वनि को भी सुन लेते थे वो शोर मचाने पर भी नहीं सुन पाते हैं। जिस मुख में दांत 32 दांत, उसमें 2-4 ही रह जाते हैं। जो क्षण भंगुर शरीर जो परिवर्तित बदल रहा है, तो ये संसार भी
तो क्षणभंगुर है, ये संसार भी तो परिवर्तनशील है, ये भी तो बदलेगा। तो इसमें अगर इंसान बदल जाए, वस्तु बदल जाए, स्थान बदल जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार सब बदलते हैं। इस बदलते हुए संसार में एक ही है जो बदलता नहीं है, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये कभी नहीं बदलते। सदा एक रस रहत हैं नारायण भगवान, सदा एक रस में रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। संसार के लोग बदल जाएंगे पर परमात्मा हमेशा एक रस रहता है। परमात्मा हमेशा इस जीवात्मा को अपने धाम में बुलाना चाहता है, क्योंकि हम उसी धाम से तो आए हैं। अपने घर बुलाना चाहता है, क्योंकि उसी घर से तो आए हैं, उसी घर से तो आए हैं। इस धर्मशाला में, इस संसार रूपी धर्मशाला में, इस संसार रूपी धर्मशाला को छोड़कर एक ना एक दिन हमें अपने घर जाना ही होगा। और जब तक हम घर नहीं पहुंचते तब तक हमें चैन नहीं मिलता। चाहे हम घूमने के लिए कहीं भी चले जाएं, शिमला, नैनीताल या बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं चले जाएं, 8, 10 दिन, 15 दिन घूमने के बाद फिर कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब घर चलो, घर चलो। अब जब बद्रीनाथ में और केदारनाथ में खूब प्रलय आई थी, तो बद्रीनाथ में भी प्रलय आई थी। उस समय रास्ता टूट गया था 15 किलोमीटर का, तो बद्रीनाथ में भी 20-25 हज़ार लोग फंसे हुए थे। उस समय हमें भी वहाँ बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने का सुअवसर मिला। हमें लगा सुअवसर, और जितने भी लोग और रह रहे थे उनमें से बहुत सी माताएं रो रही थी। मैंने कहा, माताएं रोती क्यों हैं? आपको तो बढ़िया बद्रीनाथ धाम का दर्शन हो रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, यहाँ तो एक दिन नहीं मिलता, और आपको तो 3-3, 4-4 दिन हो गए यहाँ रहने के लिए, 1-1 हफ्ता हो गया। तो महाराज जी बहुत जी भर गया। अब तो बच्चों का फ़ोन आ रहा है, घर का फ़ोन आ रहा है, बेटे का फ़ोन आ रहा है, बेटी का फ़ोन आ रहा है, सब रो रहे हैं कि जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। जहाँ हमें सुकून मिल रहा है कि रोज़ बद्रीनाथ भगवान का अभिषेक का दर्शन मिल रहा है, रोज़ चरणामृत मिल रहा है, भगवान का प्रसादी रूप इत्र मिल रहा है, प्रसादी रूप तेल मिल रहा है, पोशाक मिल रही है, चंदन मिल रहा है, खूब आराम से उस महाअभिषेक का रोज दर्शन मिल रहा है। और वहाँ वो चिंतित, वहाँ वो परेशान, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। ये जरूरी नहीं है तीर्थ सभी के लिए फलदायी हो जाता है। तीर्थ तो सभी के लिए फलदायी है, पर व्यक्ति अपनी मनोस्थिति के अनुसार वहाँ रहता है। अब उनकी मनोस्थिति खराब, सब तरफ से ये, और यहाँ आनंद। मैंने कहा शरीर छूटेगा तो छूटना ही है, चाहे कहीं छूटे, यहाँ छूटेगा तो और बढ़िया है। आनंद लिया खूब 2 महीने, खूब आनंद लिया, खूब बद्रीनाथ भगवान का खूब दर्शन, खूब आनंद। स्वर्णिम अवसर था हमारे लिए, तो स्वर्णिम अवसर था, पूर्ण रूपेण स्वर्णिम। आनंद आया वहाँ बद्रीनाथ धाम में। तो अब बताइए, जिस धाम में सबको आनंद आ रहा है, सबको नहीं, जिस धाम में किसी को आनंद आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चिंता कर रहा है, तो कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, और कोई हेलीपैड पर बैठकर सुबह 3 बजे से इंतजार कर रहा है घर लौटने की, और कोई कह रहा है जब लौटना हो जब लौट जाएंगे, अभी तो भगवान के दर्शन का आनंद लो। और कुछ गृहस्थ हमने देखे कि जो सेवा में तत्पर हो गए, सेवा में लग गए, कि जो ठाकुर जी की इच्छा होगी, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहेगी, सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे दृढ़ भक्त लगे हुए थे। तो इसलिए ये जो शुभ विचार है, ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर साधक को, हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि कितना समय बीत गया हमारा,
केवल खाने पीने और सोने में। और मिला क्या है? क्या हमें आत्मिक सुकून मिला है? क्या हमारी भजन में प्रीति बढ़ी है? क्या हमारी भगवान की शरणागति और दृढ़ हुई है? ये हमें चिंतन करना है, ये अपने से बात करनी है, क्योंकि अपने से अपना कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। अपने से ही अपने आप को ही माया मोह से मुक्त करने वाला कोई और नहीं है। अपने से ही अपना कल्याण होगा, कोई और नहीं कर सकता। सद्गुरु ने मंत्र दिया, दीक्षा दी, मार्ग दिखाया, पर कल्याण तो खुद ही से ही होगा। खुद से ही कल्याण होगा, कोई और नहीं करने का। अपने ऐबों को, अपने गलतियों को हम खुद ही सुधार सकते हैं। संत महात्मा, गुरु, शास्त्र, तीर्थ केवल आपको बता सकते हैं, परंतु अमल में तो आप खुद ही लाएंगे। चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। हम ये बता सकते हैं कि वृंदावन दिल्ली से इतने किलोमीटर है और आप ऐसे ऐसे ट्रेन से, कार से, बस से आ सकते हैं, हम बता सकते हैं, परंतु घर से पहला पग तो आपको ही निकालना होगा और ट्रेन या बस या कार में बैठना होगा, तब आप वृंदावन पहुंचेंगे। ऐसे ही जब भक्त साधक परमात्मा की तरफ बढ़ता है, भजन करता है, अपनी गलतियों को धीरे 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 कम करने लगता है और भजन को बढ़ाने लगता है, तब वो फिर उस वैकुंठ धाम की तरफ गमन करता है। नहीं तो पूज्य गुरु महाराज जैसे सुनाते थे कथा में कि नाव खूंटे से बंधी हुई है, रात भर नाव चलाओगे तब भी आगरा नहीं पहुंच पाओगे। नाव को खोलना होगा और तब जो है आगरा पहुंचेंगे। ऐसे ही हमें भी इन मोह ममताओं से धीरे धीरे हटना होगा और अपने अंतरात्मा को परमात्मा में लगाना होगा। जब हमें ये रस लग जाएगा, जब ये हमें स्वाद लग जाएगा, तो फिर हर निश, चाहे दुकान पे बैठे हैं, कंपनी में बैठे हैं, घर में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर निश उसकी स्मृति रहेगी, बार बार यही आएगा। जैसे सहजो माँ कहती थी कि चलना बिस के 20, 3 दिनों के कारण सहजो क्यों मुंदवावे शीस। रहना नहीं, चलना बिस के 20। बार बार यही आता है कि रहना नहीं, देश बेगाना है, रहना नहीं, चलना बिस के 20, 3 दिनों के कारण सहजो क्यों मुंदवावे शीस। सहजो माँ यही कहती कि ये संसार छोड़कर जाना है, इस शादी विवाह के चक्कर में क्या पड़ती है, तेरे कारण कितने ही जीवों की हत्या होगी, छोड़ छाड़ के चल दे सहजो, चल दे। सहजो माँ भक्तमाल में कथा आगे आएगी, उसको अध्ययन करेंगे। परंतु अब जो चंद्रहास जी की कथा, निष्काम भक्त, संपूर्ण शरणागति के उदाहरण चंद्रहास जी का जीवन बिल्कुल विलक्षण है। इन भक्त की कथा बड़ी विलक्षण है, ध्यानपूर्वक सुने। और आते हैं हम अपनी भक्तमाल की चंद्रहास की कथा पर। हाँ जी, तो कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा सा राज्य और था, जिसका नाम था चंदनावती। ये चंदनावती के राजा जो है प्रतिवर्ष कुंतलपुर के राजा को कर दिया करते थे, क्योंकि यह उनके अधीन था और सुख संपत्ति से संपन्न था। परंतु इन राजा के कोई भी पुत्र नहीं था, इन्हें पुत्र की बहुत अभिलाषा थी। पुत्र की अभिलाषा के लिए इन्होंने बहुत से उपाय किए। राजा ने, चंदनावती के राजा का नाम था
कुलिंदिक, कुलिंदिक इनका, कुलिंदी इनका नाम था। इन्होंने प्रतिष्ठि यज्ञ किया। प्रतिष्ठि यज्ञ करने के बाद पूर्णाहुति देकर ये अपना जंगल में जा रहे थे। कर देकर जंगल से अपना, मतलब राजा को कर देकर पूर्णाहुति उस दिन करके और जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे, निकले हुए थे उस समय। तो इन्होंने एक पुत्र की, एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। तो इन्होंने जाकर, घोड़े से उतरकर जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। चंद्रहास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, आपके सिवा मेरा कौन है रक्षा करने वाला। क्योंकि इनकी उंगली कट गई थी, मतलब बधिक जो है इनकी उंगली काट के ले गए थे, कट गई नहीं थी, काट के ले गए थे। तो उससे बहुत रुधिर बह रहा था, बहुत खून बह रहा था। तो उसमें ये परेशान हुए, बहुत दर्द हो रहा था, तो ये रो रहे थे। तो राजा ने देखा, कुलिंदिक राजा ने देखा कि बच्चा रो रहा है, परंतु और भी बहुत सी विलक्षण चीजें देखी। एक पक्षी को देखा, जो पक्षी इसके ऊपर छाया कर रहा है, और उस पक्षी का शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि उस पक्षी की छाया में जो रहता है, वो पक्षी जिसके ऊपर छाया करता है वो चक्रवर्ती सम्राट बनता है। हिरनियों के बच्चे इनके उस पैर को, जहाँ उंगली काटी थी, जहाँ चोट उंगली काटी, जहाँ से रुधिर बह रहा था, उसको चाट रहे थे। यह अनुपम दृश्य देखकर राजा को बड़ा मोह हुआ। राजा ने उस रूपवान बच्चे को देखकर आए और पास आकर उससे पूछा, उससे कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और यहाँ कैसे हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो चंद्रहास ने कहा कि मेरे माता पिता श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और यहाँ मुझे ऐसे बधिकों ने यहाँ ऐसे छोड़ दिया है। उस रोते हुए बालक को कहानी सुनकर राजा को बड़ा ये मन विचार आया कि मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, अगर ये मेरा पुत्र बन जाए, मैं इसे गोद ले लूँ तो बड़ा प्रसन्नता का विषय होगा। राजा ने उस पुत्र को अपने साथ चलने के लिए कहा। वह चंद्रहास राजा के साथ चल दिया, क्योंकि ऐसे संस्कारी बालक को पाकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा अपने राज्य में पहुंचा और रानी को बोला कि रानी देख, कितना सुंदर पुत्र हमें परमात्मा ने दिया है, इतना सुंदर पुत्र हमें परमात्मा ने दिया है, हम इसी का ही पालन पोषण करेंगे। राजा उसे अपने राज्य में ले आया, पालन पोषण करने लगा, उसे अध्ययन कराता। शास्त्रों का अध्ययन कराने के लिए, विद्यालय में पढ़ाने के लिए चंद्रहास को विद्यालय भेजा जब चंद्रहास की अवस्था 7 वर्ष की थी। गुरुजन उसको अध्ययन कराते, पढ़ाते, परंतु उन्होंने तो एक ही चीज रट रखी थी, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, यही बस कहा करते थे। कोई भी अक्षर, कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ते थे। श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम। जब अध्यापकों ने आकर, आचार्यों ने आकर राजा से कहा कि राजा, आपका पुत्र तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, बस बार बार हरि शरणम मम, हरि शरणम मम, हरि शरणम मम करता है। अब
क्या करें हम। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने ब्राह्मणों को धन मान देकर विदा किया और प्रसन्न हुए कि मेरा पुत्र बिल्कुल ही भक्तिमती है, ऐसा ही पुत्र तो मैं चाहता था। अब चंद्रहास धीरे धीरे बड़े होने लगे, शस्त्र और शास्त्र की विद्या में प्रांगत होने लगे। देखो कैसे पहले तो परमात्मा ने, कितने आश्चर्य की बात है, पहले परमात्मा ने बधिकों के अंदर दया भाव दी और फिर उसके बाद बधिक उसको छोड़कर चले गए, उसका वध नहीं किया, जीवन दान देकर चले गए। और फिर परमात्मा ने ऐसी अनुकंपा की कि राजा से, कुलंदी राजा से मिलवाया। राजा ने अपने अपना लिया उसे, जो अनाथ था उसको सनाथ बना दिया। अरे जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको, सबको ही कृपा करने के लिए तैयार है। चंद्रहास के ऊपर कृपा हो गई। चंद्रहास धीरे 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 बड़े होते चले गए। चंद्रहास ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत हो गए और पारंगत होने के बाद चंद्रावती के राजा ने उनको उनका राज्य तिलक कर दिया। राज्य गद्दी पर उनको बैठा दिया और बैठाने के बाद खुद भगवत भजन के लिए, चलने के लिए उन्मुक्त हो गए। जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठे चंद्रहास जी, उन्होंने सब पूर्ववासियों में सबसे प्रथम ये आदेश दिया कि मेरे राज्य में अब सब भजन करेंगे, सबको भजन करने की स्वतंत्रता है और जो भजन नहीं करेगा वो मेरा शत्रु है, उसे मैं दंड दूंगा। सबको भजन करना होगा। और ये आदेश दिया कि हर कोई पूर्ववासी आज से लेकर 10वीं तिथि के शुभ दिन तक एक समय ही भोजन करेगा और परमात्मा का भजन करेगा और परमात्मा का उत्सव मनाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको मैं दंड दूंगा। एकादशी तिथि के दिन कोई अन्न नहीं खाएगा, जो अन्न खाएगा वो मेरा महान शत्रु समझा जाएगा। ऐसे धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। राज्य में उन्होंने बहुत से शुभ कार्य किए, कुआं बनवाया, बावली बनवाए, विष्णु मंदिर बनवाए, शिवालय बनवाए, साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए बहुत सी आश्रम बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई उनके ठहरने के लिए। बहुत शुभ काम करे। सारा अपना जितना भी राजकोष था इसी सभी सेवाओं में लगाते थे। संग्रह नहीं करते थे, संग्रह नहीं करते थे और जो है कर नहीं भेजने लगे। 1 साल से कर जाना बंद हो गया। जब सारे का सारा पैसा अपना भगवान की सेवा में लग रहा है, विष्णु मंदिर, शिवालय, साधु ब्राह्मणों की सेवा, गौशाला, इन सब में पैसा खर्च होने लगा तो भेजने के लिए बचता भी नहीं था। और दूसरी बात, इनके पिता ने सोचा कि जिसके योग में चक्रवर्ती सम्राट बनने का योग लिखा है, तो चक्रवर्ती सम्राट कहाँ किसी को कर दिया करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो 1 साल से कर देना बिल्कुल बंद हो गया। जब कर देना बंद हो गया तो कुंतलपुर के नरेश ने ये कहा कि भाई वहाँ से, उस राज्य से, चंद्रावती राज्य से कोई भी कर नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया। आप दृष्ट बुद्धि जाइए, सेना को साथ ले जाइए और अगर वो प्रेम पूर्वक कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन पर आक्रमण कर दीजिए। दृष्ट बुद्धि जो है वार्षिक कर लेने के लिए सेना के साथ चंद्रावती राज्य में आया। चंद्रावती राज्य में आकर उसने राजा से मिला और राजा से मिलने के बाद, राजा तो उस समय चंद्रहास ही थे, तो चंद्रहास को देखते ही वो पहचान गया कि अरे ये तो वही बालक है जिसे मैंने बधिकों से मारने के लिए भिजवाया था। परंतु
ये तो इतना बलशाली और बलिष्ठ हो चुका है कि इसे और इसकी सेना को हराना अब असंभव है। इसे तो अब छल पूर्वक ही मारना होगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि राजन, अब जो है आपका राज्य तो आपके पिताजी भी देख रहे हैं, परंतु ये आपका राज्य जब तक मान्य नहीं होगा, जब तक आप राजा मान्य नहीं होंगे, जब तक हमारा राजा कुंतलपुर का राजा आपको मान्यता ना दे दे और आप कर ना दे दें, तब तक आपको आपका राज्य मान्य नहीं होगा और आप भी राजा मान्य नहीं होंगे। जब आप हमारे राजा से मिलेंगे, उन्हें कर देंगे, अपनी योग्यता आप उन पर प्रस्तुत करेंगे, अपनी योग्यता दिखाएंगे, तब जाकर आपको राजा की अनुमति मिलेगी, तब आप चंदनावती के नगरी के राजा माने जाएंगे। इसलिए मैं एक पत्र लिखकर आपको देता हूँ, यह पत्र मेरे पुत्र को जाकर दे देना और इसे खोलकर बीच में देखना नहीं और इसे किसी और के हाथ में नहीं देना, मेरे पुत्र के हाथ में ही देना है। अब राजा ने यह पत्र लिखकर चंद्रहास जी को दे दिया। चंद्रहास जी भी उस पत्र को लेकर चल दिए, क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो निष्कपट होता है और दूसरे को भी निष्कपट ही समझता है, सरल होता है, निष्कपट होता है। वो पत्र लेकर चल दिए। चलने के बाद जब वो कुंतलपुर पहुँचे तो वहाँ के एक बगीचे में जाकर बैठे और सोचा कि समय अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का हो गया है। तो आनंद मगन उन्होंने शालिग्राम भगवान की सेवा की, पूजा करी और फिर उसके बाद विश्राम करने लगे। विश्राम करने लगे तो उनकी नींद लग गई, उन्हें नींद आ गई, सो गए, आराम करने लगे। इतने में क्या होता है कि दृष्ट बुद्धि की जो पुत्री है वो बगीचे में टहलने के लिए आई थी सखियों के सहित। तो उनकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। दृष्ट बुद्धि की पुत्री का नाम आप जानते हैं, पहले विषया नाम था। विषया जब देखने आई तो उसकी दृष्टि राजकुमार के ऊपर पड़ी, चक्रवर्ती सम्राट क्या नाम है, चंद्रहास जी के ऊपर पड़ी। चंद्रहास जी को देखते ही वो मोहित हो गए। तो देखिए, इतना रूपवान युवक यह कौन है और कहाँ से आया है। पास आकर उनके पास आकर जैसे ही देखने लगी तो उसने देखा कि चंद्रहास की पगड़ी में एक कागज लगा हुआ है, एक पत्र लगा हुआ है। उस पत्र को धीरे से निकालकर उसने पढ़ने लगी। जब धीरे से निकालकर उसको पढ़ने लगी तो उसमें लिखा हुआ था कि हे मेरे पुत्र, तुम जो व्यक्ति इस पत्र को लेकर आया है, इस पत्र को जो व्यक्ति लेकर आया है, इस व्यक्ति को तुरंत विष दे देना, मतलब जहर दे देना। इसको कुछ सोचना समझना नहीं, ये आज्ञा तुरंत पालन करना है तुमको। तो दृष्ट बुद्धि की पुत्री ने सोचा कि मेरे पिताजी तो मेरे लिए बहुत समय से वर खोज रहे थे। अब जब बताइए, इतना सुंदर वर, इतना सुयोग्य वर मिला है और फिर पत्र में लिखना था कि विषया लिखना था कि विषया को दे देना, और लिख दिया है विष दे देना। तो या लिखना भूल गए हैं। तो क्या किया, दृष्ट बुद्धि की पुत्री ने अपने आंख के काजल को निकालकर वहाँ विष लिखा हुआ था, वहाँ या और लगा दिया, तो हो गया विषया। जहाँ
विष मिलने वाला था, वहाँ विषया मिल गई। पुत्र दृष्ट बुद्धि की पुत्री, अब वो पत्र लिखकर, विषया लिखकर, और फिर जो है दोबारा वैसे ही अपना वही स्थान पर रख दिया, वही स्थान पर दोबारा रख दिया। वो सोचे ही बार बार उसने चिंतन किया विषया ने कि मेरे पिताजी खोज रहे थे, इतने समय से प्रयास कर रहे थे, अब ये आया है तो इस जल्दबाजी में, हंसी में, प्रसन्नता में, बहुत प्रसन्न होने के कारण इन्होंने ये लिखा है कि ये कार्य तुरंत से तुरंत होना चाहिए, जल्द से जल्द भी हो जाना चाहिए, मेरा इंतजार भी मत करना, विषया को जल्दी दे देना। विषया लिखने के चक्कर में विष लिख दिया उन्होंने, अब पूरा नाम मेरा लिखा नहीं। एक तो वैसे ही मेरी सहेलियां मुझे विषया विषया कहकर, विष विष कहकर चिढ़ाती हैं। लोगों के इतने, मेरी सहेलियों के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, कनक प्रभा, शशिकला, हेमलता, चंपक है, चंपक मालिनी, इतने सुंदर सुंदर नाम है, और मेरा नाम क्या विषया रखा है। परंतु आज उस राजकुमार को प्राप्त होकर बहुत प्रसन्न हुई विषया कि आज ये मेरा विषया नाम आज सफल हो गया। अगर विषया नाम ना होता तो पता नहीं क्या होता। देखो परमात्मा कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जाके राखे साइया, मार सके ना को, बाल न बाको कर सके, जो जग वैरी हो। संसार में सब विरोधी हो जाएं, सब विपक्षी हो जाएं, सब आपसे दुश्मनी कर बैठें, सब आपके प्रतिकूल हो जाएं, परंतु परमात्मा एक आपके अनुकूल है तो सब अनुकूल हो जाएंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला तो सारी दुनिया की यश सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब सम्मान मिल जाए, खूब धन दौलत मिल जाए, खूब ऐशो आराम मिल जाए, खूब बढ़िया व्यापार चलने लगे, पर एक परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा का भजन नहीं मिला, परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान यही कहते कि सब चीज़ है तुम्हारे पास, सब ऐशो आराम है, सब चीज़ संतुष्टि है, परंतु आपके पास परमात्मा का भजन नहीं है, आत्मिक सुकून नहीं है। लोग बार बार आकर यही कहते हैं कि महाराज जी सब कुछ है हमारे पास। गुरुदेव से लोग कहते हैं कि गुरु महाराज सब कुछ है, 3-3 4-4 मकान हैं, दुकान है, व्यापार है, सब कुछ है हमारे पास, सब है, धन दौलत कमी, पुत्र की पुत्री की किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु फिर भी मन में एक शांति नहीं है, एक सुकून नहीं है। एक सुकून और जो शांति, एक आराम जो होना चाहिए वो नहीं है जीवन में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये जीवन में? क्या कारण है? एक ही कारण है कि हमने सब चीज़ तो संसार की जिनमें सुख है नहीं, उनको हमने एकत्रित तो कर लिया, परंतु आत्मा का सुकून जो परमात्मा का भजन है वो हमने नहीं दिया। और परमात्मा, आत्मा की जो खुराक है वो हमने नहीं दी। शरीर की खुराक है भोजन, आत्मा की खुराक है भजन, तो वो भजन हमने नहीं दिया, वो भजन हमने नहीं दिया, तब तक हमें आत्मिक सुकून मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। चाहे कितनी संपत्ति इकट्ठी हो जाए, कितना मान सम्मान इकट्ठा हो जाए, कितनी कीर्ति प्रतिष्ठा हो जाए, कितनी धन दौलत हो जाए, परंतु वो आत्मिक सुकून नहीं मिलेगा। मिलेगा केवल भजन में ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन सदा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी मिलेंगे। किसी से पूछ लो क्या बात है, अरे काम नहीं चल रहा, किसी से अरे बच्चे कहना नहीं मानते, अरे बहू कहना नहीं मानते, अरे शरीर में बीमारियां हैं दुनिया में, ये
और जिसके पास सब कुछ है तब भी उसे सुकून नहीं मिलेगा, तब भी रात को नींद नहीं आएगी, गोली लेने पर भी नींद नहीं आएगी, ऐसी स्थिति होती है। और परमात्मा का भजन करने के बाद आज आराम से बिना एसी बिना कूलर के और खर्राटे में लगा कर सोते हैं, निश्चिंत रूप से, निश्चिंत रूप से। तो देखिए कैसी चंद्रहास के ऊपर कृपा करी कि जहां मृत्यु मिलने वाली थी वहां उंगली कटकर राज्य मिल गया है? राजा ने अपना लिया और इतना राज्य मिल गया। जहाँ राज्य मिल गया और वहाँ जहाँ और जहर मिलने वाला था वहाँ विषया जैसी राजकुमारी मिलेगी। अब आगे जब राजकुमारी का विवाह चंद्रहास जी के साथ होगा, कैसे होगा? क्योंकि अभी तो पत्र जो है दृष्ट बुद्धि के पुत्र के हाथ में पहुंचेगा। अब पहुंचने के बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता, ये कल ठाकुर इच्छा से, प्रभु इच्छा से कल ये कथा वार्ता होगी। क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। व्यक्ति सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। इसलिए सोचिए विचारिए कुछ नहीं, बस एक ही चीज विचारिए, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझ में नारायण नारायण जहाँ देखूं तहाँ नारायण नारायण तुझ में नारायण तुझ में नारायण जहाँ देखूं तहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, हरे हरे बोल। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरे शरणम हरे।